नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में सूबे में 113 जगह किसानों के धरने लगे हैं, जिसका क्या फायदा होगा, बल्कि इससे पंजाब का ही आर्थिक नुकसान होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से कहा है कि ये किसानों का अपना सूबा है, इसलिए अब उन्हें पंजाब के विकास की ओर देखना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसान उनकी बात मानेंगे। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के ये कहे जाने के बाद कि किसान दिल्ली या हरियाणा में प्रदर्शन करें, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब में 113 जगह धरना देने की जरूरत है? क्या पंजाब में इतनी जगह धरने देने से केंद्र सरकार मान जाएगी? जिस आर्थिक नुकसान का अंदेशा कैप्टन ने जताया है, क्या उससे पंजाब को झटका नहीं लगेगा? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के आह्वान को किसान स्वीकारेंगे? मैं अपने किसान वीरां नूं यही कहना चाहुंदा है कि ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी हैं इत्थे। आपां हुण अपने पंजाब नूं ना बिगाड़ीए। उत्थे दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है, प्रैशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब दी डिवेलपमेंट वाला आपां झाकीए। पंजाब दी आबादी वध रही है, उहदे नाल डिवेलपमेंट दी लोड़ है सानूं। इस करके मैं आस करदा कि मेरी गल मन्नणगे और इस काम नूं उहदे ते ध्यान दे के अपने पंजाब दे विच इहो जी गल नहीं होण देनी। अज तुहानूं पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। इहदा फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो। फायदा की है? वो जो दिल्ली च कर रहे हैं, हरियाणे च करने करन, तुसीं उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, इसका कोई फायदा नहीं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है। अब उस अपील का क्या कुछ असर यहां पर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल, हमारे PHH एडिटर, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ दीवान अमित अरोड़ा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। साथ ही साथ साहिब सिंह गुजर, जो कि किसान नेता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हमारे PHH एडिटर आशीष अग्रवाल के साथ करेंगे। आशीष जी, लगातार आप नज़र बनाए हुए हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो बदस्तूर जारी है। पंजाब की अगर बात करें तो 113 जगहों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल साहिल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंच से ये बड़ा बयान दिया है, जिसके अपने आप में कई बड़े मायने हैं। लेकिन अगर प्रमुख रूप से इस बयान को हम समझें तो दो बड़ी बातें निकलकर इस बयान से सामने आ रही हैं। एक ये कि पंजाब में इस वक्त 113 जगहों पर किसानों के धरने चल रहे हैं, जिसको लेकर पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्होंने चिंता व्यक्त की है और साथ ही साथ ये कहा है कि जिस तरीके से पंजाब में आबादी लगातार बढ़ रही है, उसके मद्देनजर पंजाब के विकास में एक दिन की भी रुकावट आना या कहीं ना कहीं उसको दिक्कतें आना, ये पंजाब के लिए बड़ी नुकसान की बात है। इसी के चलते उन्होंने किसानों से ये आह्वान किया है कि किसान इस बात को समझें और पंजाब में जो 113 स्थानों पर किसानों के धरने चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने समाप्त करने की अपील की है। दूसरा विषय ये था कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ जाकर जो भी करना है वो दिल्ली की तरफ देखें, जिसको लेकर लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं जी। लेकिन मुद्दा जो हम पंजाब का इस वक्त चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या पंजाब में 113 अलग अलग स्थानों पर धरने देने से केंद्र सरकार मान जाएगी? बड़ा सवाल यहाँ पर यही नजर आ रहा है। पंजाब में इतने जो धरने दिए जा रहे हैं, जब दिल्ली में जो किसान कुंडली बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, जब उनकी आवाज दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वहां तक जा सकती है, तो क्या पंजाब में 500 किलोमीटर दूर बैठकर क्या वो आवाज पहुंचाने का कोई लाभ मिलेगा? तो ये कहीं ना कहीं अब आज जो बड़ा सवाल है वो यहाँ पर
खड़ा हो रहा है। और इसी के साथ ठीक एक है। सवाल ये भी है यहाँ पर, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से आह्वान किया है, अब किसानों का क्या रुख रहता है ये भी देखने वाली बात होगी। जी साहिल। ठीक है, इसी का जवाब हम ले लेते हैं। साहिब सिंह गुजर, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिब सिंह जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी अपील यहाँ पर किसानों से की है, और जिस तरीके का सवाल यहाँ पर बार बार खड़ा हो रहा है कि 113 जगहों पर पंजाब में धरना प्रदर्शन यहाँ पर किसान कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके के धरना प्रदर्शन से, खाली पंजाब के अंदर ही 113 जगहों पर यह धरना प्रदर्शन करने से केंद्र की सरकार जो है वो किसानों के पक्ष में आ पाएगी? जी नमस्कार शाहिद जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब तक जो हमारे लिए, किसानों के लिए नक्सलवादी और आतंकवादी बताया जा रहा था, आज मैं किस संदर्भ में भाजपा वाले इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तो हमें कहा करते थे कि ये तो प्रायोजित किए गए हैं, इनको तो कैप्टन ने तैयार किया गया था और उनको यहाँ बिठा दिया, ये कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन आज ये साबित हो गया कि हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, ना हम कांग्रेसी है ना हम विपक्ष के लोग हैं। इस बात से ये साबित होता है कि उन्होंने, कैप्टन अमरिंदर जी ने कहा कि आप वहां जाइए जहां आपकी मांग बनती है। तो मेरा मानना ये है, ये बात तो पहले खट्टर साहब भी बोल रहे थे हमारे लिए, इनकी सरकार के लोग कहा करते थे, बदनाम किया करते थे किसानों को, और कहा करते थे ये हरियाणा में क्यों करते हैं, ये यूपी क्यों नहीं जाते। तो हम तो यूपी भी चले गए, मुजफ्फरनगर में 10 से 12 लाख लोगों इकट्ठे किसान हुए वहां पर। तो ये तो हमारे लिए कहा जा रहा है। आज कैप्टन बोले तो आज ये मुद्दा बन गया। अरे भाजपा के लोग तो कब से बोल रहे हैं कि आप हरियाणा में, हमने बल्कि करनाल में हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता आए थे, हमने एक ही मांग रखी थी खट्टर साहब से कि हमारे आंदोलन को हरियाणा में लेके मत आइए आप। हम तो केंद्र सरकार से अपनी मांग रखे हुए हैं, जहां बिल बने हैं 3 काले कानून जहां बने, जिस पार्लियामेंट में बने हैं, हमें वहां लड़ाई लड़ने दीजिए। तो हम तो वहां जाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अमरिंदर जी ने कहा है कि आप वहां चले जाइए, यहां मत बैठिए। तो हम तो निकल के जा रहे थे हरियाणा से होकर, तो रोकने का प्रयास किसने किया? हरियाणा सरकार ने किया। इसलिए मेरा मानना है कि इससे यह साबित होता है कि जो लोग हमें भाजपा के लोग कहा करते थे कि कांग्रेस के लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, इससे यह साबित होता है हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग जायज है, हम किसान हैं और हम जाएंगे। हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हम पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में किसी भी किस्म का हम आंदोलन नहीं चलाना चाहते। हम पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाना चाहते हैं। हम दिल्ली पे हम अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में जहां कानून बने थे, हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर जी ने कहा है कि आप वहां जाइए, मैं तो कहता हूं खट्टर साहब भी बोले कि भाई आप वहां आंदोलन वहां कीजिए, दिल्ली के चारों तरफ बैठिए, लेकिन टांग मत अड़ाए हमारे आंदोलन में। टांग अड़ाने का काम खट्टर सरकार करती है, इन्होंने लाठियां बरसाने का काम किया। जब हमारी लड़ाई, हम बैठे ही वहां पर हैं दिल्ली के चारों तरफ, तो हम भी चाहते हैं कि हम स्टेट में आंदोलन ना करके हम देश की जो गूंगी बहरी सेंटर में सरकार बैठी हुई है उसको जगाने का काम करना चाहते हैं। ठीक है साहिब सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा है कि पंजाब की जो आर्थिक व्यवस्था है वो इससे चरमरा रही है, उस पर क्या कहेंगे जल्दी से? देखिए जी, किसान कभी भी किसी भी अर्थव्यवस्था को खराब नहीं करना चाहता। हमारे वहां बैठने से हमने, किसानों ने किसी सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान तो खुद सरकार ने पहुंचाया। आप इनके आंकड़े उठाइए सरकार के, इन्होंने कितनी सड़कें गहरी खोदी थी, पूरे जीटी रोड को तोड़ा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने कितने किसानों पे अत्याचार किए। तो ये अर्थव्यवस्था काम करने का खराब तो खुद सरकार कर रही है। और मैं तो चाहता हूं कि जिसके लिए हम अर्थव्यवस्था की बार बार कहते हैं, किसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और जो किसान बैठा हुआ दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ, आप देख सकते हैं रास्ते खुले हुए, हम तो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए, हमने कोई गुंडागर्दी नहीं की। अब कभी भी आप देख सकते हो, कोई भी छोटी सी घटना घट जाती है तो दुकानें जला दी जाती हैं, सड़कों पर तोड़फोड़ की जाती है। आज तक 1 साल हो गया, इतने आंदोलन बढ़े हुए, कई लाख लोग इकट्ठे हुए, क्या किसी को नुकसान पहुंचाया गया? क्या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया? ये सरकार की एक षड्यंत्र है। लेकिन मैं मानता हूं आज जो अमरिंदर जी बोल रहे हैं, इससे किसान आंदोलन और मजबूत हुआ है। और ये हमारे ऊपर जो कलंक लगा रहे थे, हम विपक्ष के लोग हैं, इसमें हम साफ सुथरे निकल कर आए हुए हैं। और हम भी चाहते हैं कि हम पंजाब, हरियाणा और यूपी में और एक स्टेट में आंदोलन नहीं करना चाहते, हम पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाना चाहते हैं। और हम लड़ना भी केंद्र सरकार से चाहते हैं, ना कि हम प्रदेश की सरकारों से। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता दीवान अमित अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दीवान जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने अब किसानों से अपील की है और आर्थिक स्थिति का हवाला भी उन्होंने यहाँ पर दिया है, और उन्होंने किसानों से ये कहा है कि अगर आपको केंद्र पर दबाव बनाना है तो आप दिल्ली जाकर प्रदर्शन कीजिए, पंजाब में जो 113 जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है वो बेफिजूल है। साहिल जी, एक कहावत है कि जो कोई व्यक्ति दूसरे के लिए कब्र खोदता है, सबसे पहले उसके अपने के लिए कब्र खुदती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं, उससे सीधा सीधा यही साबित होता है
कि इन्होंने पहले भी किसानों को गुमराह किया, किसानों को उकसाया और किसानों को दिल्ली भेजा। क्योंकि ये सुनील जाखड़ के बयान से ये सिद्ध हुआ जब पिछले दिनों नवजोत सिद्धू की ताशपोशी थी। ताजपोशी के समय सुनील जाखड़ ने खुद कहा कि ये किसान मोती महल के आगे धरना देते, जबकि कैप्टन की कूटनीति ने इनको दिल्ली बॉर्डर पे के ऊपर भेज दिया। अरे भैया, मैं साहब सिंह गुज्जर जी से पूछ रहा हूं कि आप कहते हैं कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं जी, हम न्यूट्रल है। आप मुझे ये बताओ जी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 लाख रुपए का जुर्माना था लगाया 2013 में, और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आज भी लागू है। उस समय आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? गुटखा साहब पर हाथ रख के कैप्टन साहब ने 90,000 करोड़ का पूर्ण कर्जा माफ करने की बात की थी, जबकि केवल 4,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, और पिछले 4.5 वर्षों में 1500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर रोज एक किसान आत्महत्या कर रहा है। उसके लिए आप प्रदर्शन क्यों नहीं करते? और काले कानूनों में आपको कोई काला नजर आप दिखा नहीं पाते सरकार को कि ये काला है? बड़े दुख की बात है कि आप सब लोग पढ़े लिखे हो और अभी तक केंद्र की सरकार को नहीं बता पाए इसमें नुक्स क्या है इन कानूनों में। अगर काला नहीं और था तो चोरों और की गुज्जर जी, ये अभी बिल्कुल सही है। अब जवाब दीजिए गुज्जर जी, मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला। साहिल जी, इनको चुप करवाइए। जी साहिब सिंह जी, एक एक करके उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। साहिब सिंह जी सुनिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। ठीक है, मैं बोलूंगा। ठीक है, दीवान जी शांत हो गए हैं वो, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ये सड़क पे भी ये सड़क में भी गुंडागर्दी दिखाते हैं, आपके चैनल में भी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को समझ में आ रहा है कि ये जो अभी किसान उनके दरवाजे पे बैठे हैं, अब वो 90,000 करोड़ के कर्ज का हिसाब लेंगे। वो जो 1500 किसान जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं, उनके परिवारों की सुध-बुध लेंगे। कैप्टन साहब, उनसे मांग करनी चाहिए किसान संगठनों को कि वो 1500 परिवारों के पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरी मुहैया करवाएं। उनके लिए क्या किया है कैप्टन साहब ने? उल्टा पंजाब का व्यापार बर्बाद कर दिया कैप्टन साहब ने। कांग्रेस की सरकार ने पंजाब के व्यापारी बर्बाद कर दिए, पंजाब की इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, जो कल खुद माना है कैप्टन साहब ने कि पंजाब का जो है वो अर्थचारा खराब हो रहा है। पंजाब की जो परिस्थितियां हैं वो डामाडोल है। पंजाब जो है वो दीवान जी माफ कीजिएगा। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि 113 जगहों पर जो पंजाब में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी आखिर जरूरत क्या है। अगर किसानों को केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है तो वो दिल्ली जाकर प्रदर्शन करें, पंजाब में इस तरीके का प्रदर्शन करने का कोई तुक नहीं बनता। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले दीवान जी की अगर हम बात करें, दीवान अमित अरोड़ा हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले भी किसानों को बरगलाया था और एक बार फिर से वो किसानों को बरगला रहे हैं। किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साहिब सिंह गुज्जर। साहिब जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने अभी सुना, दीवान जी का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही किसानों को बरगला कर दिल्ली रवाना किया था और एक बार फिर से वो इसी तरह से किसानों को फिर से बरगला रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि किसान क्या इतना बेवकूफ है क्या इनके बरगलाने से इनके काम करेगा? अरे अभी तक तो आप बोल रहे थे कि ये कांग्रेस के लोग हैं। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, एक सेंटर की इतनी बड़ी ताकत किसानों को बहका नहीं पाई, क्या किसान अमरिंदर के कहने से बहकावे में आएंगे? आज इनकी पोल खुल चुकी है। जो किसान के ऊपर इल्जाम लगाया करते थे कि किसान तो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, इसलिए हम किसी के कहने से चलने वाले नहीं है। यदि आप बार बार बोलते हैं कि तो कैप्टन अमरिंदर ने इनको बहका लिया है, इनको यहां बनाकर तैयार करके भेजा था, तो आप मना लेते किसानों को। किसान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। और कान खोलकर सुन लो, ये जो आप कहते हैं कब्र खुदी है, कब्र तो भाजपा ने अपनी खोदने का काम किया है। देश के किसान गरीब मजदूर को की आवाज को आप दबा नहीं सकते। मैं आपको फिर बार बार बोलने जा रहा हूं,
आज देश को नुकसान किसने किया? आज हरियाणा का आंकड़े उठा लीजिए, हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने रास्ते रोकने के काम किए, हरियाणा सरकार ने पूरी सड़कें तोड़ने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं कि आप उसकी भरपाई कौन करेगा? और मैं तो मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये पर्सनल कैपेसिटी में मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, बड़ी पॉकेट से जमा कराए जो हरियाणा सरकार ने पूरी जनता की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। और रही बात किसानों की, किसान किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। कैप्टन अमरिंदर से ज्यादा ताकत तो आपकी मोदी की है, मोदी सरकार की है, और कई स्टेटों में आपकी सरकार है। आप क्यों नहीं बहका लेते किसानों को? पूरे देश का किसान का जन आंदोलन बन चुका है। और याद रखना, आज नहीं कल आने वाला टाइम ऐसा होगा कि आप किसानों के सामने झुककर बात करोगे। अरे किसानों से लड़कर और किसानों की जबरदस्ती आवाज दबाकर क्या चाहते हो कि किसानों की आवाज को दबा लिया जाएगा? किसान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। किसान अपनी मर्जी से चलने वाला और अपनी लड़ाई लड़ने वाला है। किसानों ने ही, मैं यही कहना चाहता हूं, किसानों ने ही अपनी लड़ाई पहले लड़ी। और ये तो देश के काले कानून की बात करते हैं, ये तो काले अंग्रेजों से लड़ेगा किसान। पहले गोरे अंग्रेजों से लड़ा था, इनकी क्या औकात है? इनसे भी लड़ लेंगे। हमारे ऊपर इल्जाम लगे आज कि हमें कैप्टन अमरिंदर ने बहका लिया। अरे हम तो आतंकवादी बताया गया, नक्सलवादी बताया गया, हमें तो खालिस्तानी बताया गया, इसलिए हम के इन छोटे आरोप। जी ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता अशप्रीत खडियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशप्रीत जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब किसानों से अपील की है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनका जो प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी रहेगा, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो केंद्र के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो। किसान अपनी मांगों पर अड़िग हैं और वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कहेंगे? मेरी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बोलिए। जी, तो देखिए, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि कृषि कानून लाई कौन है? बीजेपी। मेजॉरिटी किसके पास है? बीजेपी के पास। ये कानून रद्द कैसे हो सकते हैं? पार्लियामेंट में। तो पंजाब में जो आंदोलन है उसका करने का कुछ फायदा नहीं, उसका कोई इनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उसका कुछ निकलेगा नहीं। तो प्रेशर बनाना पड़ेगा सेंटर पे ताकि वो इस चीज को वापस ले सके। और उसकी चाबी जो है, उसका जरिया जो है वो है आंदोलन। एक पीसफुल आंदोलन होना चाहिए, नॉन वायलेंस हो। और हरियाणा में जो एसडीएम ने भी किया था, ये भी एक कारण है कि बीजेपी, पता लगता है कि सिर्फ कृषि कानूनों के थ्रू नहीं किसानों पे अत्याचार कर रही, अपने अफसरों के थ्रू भी अत्याचार कर रही है। तो इसलिए बनता है कि जो जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक दिल्ली में, हरियाणा में, जहां जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे आंदोलन चले ताकि बीजेपी को वोट की चोट लगे और कृषि कानून जो है वो वापस ले। अशप्रीत जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो लगातार यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो किसानों को उकसा रहे हैं इस आंदोलन के प्रति। देखिए, कैप्टन साहब जो हैं वो किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और पूरी समूची कांग्रेस जो है वो साथ खड़ी रहेगी। तो किसानों का इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई शक नहीं है कि किसानों का हक मारा गया है। उन्होंने जिस चीज की मांग ही नहीं की वो आप उनके गले उतारना चाह रहे हो। उनसे उनकी जमीनों का हक, उनसे उनकी जिंदगी का हक छीनना आप चाह रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा? और कांग्रेस नहीं इनके साथ खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा? और मरते दम तक हम, कांग्रेस जो है किसानों के साथ खड़ी रहेगी, जो मर्जी हो जाए। और जो ये बिल है, जो कृषि कानून है, इनको वापस करवा करके हटेंगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बीजेपी के लीडर्स खुद के, जैसे वरुण गांधी जी हैं, उन्होंने हक में बयान दिया है, इंडोर्स किया इस चीज को कि कानून जो है उसको रिविजिट करो। और जो किसान हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, उनके दुख दर्द को समझा जाना चाहिए। अनिल जोशी जी थे, उनको तो इन्होंने चलो निकाल दिया। तो बीजेपी इतनी तानाशाह हो चुकी है कि अपने ही लीडर्स की आवाज को भी इन्होंने दबाना शुरू कर दिया, जो किसानों के हक में और कृषि कानूनों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। बिकॉज ये सच है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ये चीज कही है कि आजकल कानूनों में क्लैरिटी नहीं रही, उसमें क्लियर नहीं पता होता कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा होता। और इसका कारण है डिबेट, डिस्कशन पार्लियामेंट में होना बंद हो चुका है। ठीक। और उसका कारण हम सब जानते हैं, बीजेपी है। दीवान जी, फाइनल कमेंट्स आपके, समय बहुत कम है, जल्दी से। साहिल जी, ये जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, ये भी बेवकूफ बना रहे हैं आपके चैनल पे। और मैं इनको ये चैलेंज करता हूं कि कोई भी एक भी क्लास कानून में ये बता दे कि किसानों की जमीन जो है 1 इंच भी कोई कंपनी लेने वाली है। कोई भी क्लास बता दे। साहब सिंह गुज्जर जी बैठे हैं, मुझे बता दे कि क्या किसी क्लास में क्या काला है। ये लोग नहीं बता पाएंगे। अब मुझे साहब सिंह गुज्जर जी ने ये जवाब नहीं दिया कि जो पूर्ण कर्जा माफी का कैप्टन ने वादा किया था और 1500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं कर्ज के नीचे दब के, उसके लिए आंदोलन कब करोगे आप? साहिब सिंह जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय बहुत कम है। उसके लिए आपने अपने मुंह में उंगली क्यों डाली हुई है?
देखिए पहले उन्होंने पूछा कि कानूनों में काला क्या है, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। अब होल्डिंग जो है, स्टॉक फाइलिंग, जैसे हाँ। जो व्यापारी हैं वो चीजों को स्टॉक कर सकते हैं, ग्रेन्स को, क्रॉप्स को। साहिब सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास, अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं। साहिब सिंह जी आ रहा हूँ आत्महत्या जो हुई है जी। साहिब सिंह जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय कम है। प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भाजपा सरकार में ज्यादा बढ़ा है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। और ये बार बार कहते हैं जी वहां की मांग क्यों नहीं करते। आप तो हरियाणा में SYL का पानी की मांग भी लेके आए थे किसान के आंदोलन को भड़काने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारा कर्जा माफी का वादा कैप्टन ने किया था, और हम पूर्ण कर्जा माफी का, ठीक है, एक एक करके इस तरीके से नहीं, समय बहुत कम है हमारे पास। पूर्ण कर्जा माफी का वादा कैप्टन ने किया था। हमारे PHH एडिटर आशीष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी आप कैसे देखते हैं, आपने सारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी बातें यहाँ पर सुन ली, जल्दी से फाइनल कमेंट्स, समय बहुत कम है। मैं बताना चाहता हूँ SYL पाने के लिए उपवास भी रखा था भाजपा के लोगों ने। ये नकली लोग हैं ये। ठीक है ठीक है किसानों के नकली। ठीक है साहिब सिंह जी, ठीक है आपकी बात सुन ली हमने। आशीष जी जल्दी से। जी हमारा आंदोलन भटकने वाला नहीं है। हमारी पहले 3 बिल मांग वापसी की मांग है और उसके अलावा बाकी हमारी सारी मांगे जो भी होगी हम किसानों के हित के लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है चलिए, आशीष जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि पंजाब में 113 जगहों पर जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसे किसानों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पंजाब की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है और जो पंजाब है वो किसानों का ही है। और लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। उसका हवाला देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से ये अपील की है कि वो केंद्र पर अगर दबाव बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में जाके प्रदर्शन करें। अभी से अपील का क्या कुछ असर किसानों पर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।